आज हम गाजा से आई एक बेहद गंभीर खबर पर बात कर रहे हैं। जी। अल शिफा अस्पताल के पास एक इजरायली हमला हुआ जी। और उसमें अल जजीरा के 5 पत्रकारों की जान चली गई है। हाँ, ये बहुत दुखद खबर है। हमारे पास इस पर बीबीसी न्यूज़ की जानकारी है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि समझें कि हुआ क्या, मतलब तथ्य क्या हैं, अलग अलग दावे क्या हैं, बिल्कुल। और गाजा में जो रिपोर्टिंग का माहौल है उस पर भी थोड़ी बात करें। जरूर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये घटना हुई कैसे, क्या पता चला है? देखिए, जानकारी ये है कि रविवार को अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए हैं। 5 कौन कौन थे इसमें? इसमें प्रमुख रिपोर्टर अनस अल शरीफ थे, संवाददाता मोहम्मद करेके और फिर कैमरामैन इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा। ये 5 लोग थे। और ये थे कहाँ उस वक्त? बताया जा रहा है कि अल शिफा अस्पताल का जो मुख्य दरवाजा है, वहां पत्रकारों के लिए एक तंबू जैसा बना हुआ था। वो लोग उसी में थे जब हमला हुआ। अच्छा, और कुल कितने लोग मारे गए? रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। 7, ठीक है। तो इस पर अल जजीरा ने क्या कहा? जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया तो आई होगी। हाँ, बिल्कुल, और काफी तीखी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इसे सीधे सीधे लक्षित हत्या कहा है, टारगेटेड किलिंग। टारगेटेड किलिंग मतलब जानबूझकर निशाना बनाया गया। हाँ, उनका यही कहना है। और इसे उन्होंने प्रेस की आजादी पर एक और खुला और सोचा समझा हमला बताया है। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका कहना है कि ये पत्रकार पहली बात तो मान्यता प्राप्त थे, एक्रेडिटेड थे, और दूसरी बात ये किसी फ्रंटलाइन से, मतलब एकदम लड़ाई वाली जगह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। और उनका आरोप ये भी है कि इजरायली सरकार वो चाहती है कि गाजा के अंदर से कोई भी आवाज, कोई भी चैनल रिपोर्टिंग ना कर पाए, उसको चुप कराना चाहती है। ये तो अल जजीरा का पक्ष हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं, इजरायली सेना आईडीएफ, उनका क्या कहना है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आईडीएफ ने ये माना है कि उन्होंने अनस अल शरीफ को निशाना बनाया था। अच्छा, उन्होंने कंफर्म किया है कि निशाना अनस अल शरीफ थे। हाँ, कंफर्म किया है, लेकिन उनका दावा है कि शरीफ सिर्फ पत्रकार नहीं थे। तो क्या थे? उनका आरोप है कि शरीफ हमास के एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। ओ, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल, और आईडीएफ ने यह भी कहा कि उन्होंने कथित तौर पर इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट हमलों को आगे बढ़ाया था। रॉकेट हमलों में मदद की थी। हाँ, उनका ये दावा है। आईडीएफ का ये भी कहना है कि शरीफ असल में पत्रकारिता का दिखावा कर रहे थे और उनके पास पहले से उनकी सैन्य भूमिका की खुफिया जानकारी थी। मतलब इंटेलिजेंस इनपुट था उनके पास। आशा उनका कहना है। ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। एक तरफ पत्रकारिता पर हमला, दूसरी तरफ आतंकवाद का आरोप। क्या कोई स्वतंत्र संस्था है जो इस पर कुछ कह रही हो, जैसे सीपीजे? हाँ, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपीजे, उन्होंने इस पर गहरा सदमा जताया है। और यहाँ एक बहुत अहम बात है। क्या? सीपीजे का कहना है कि इजराइल ने जो आरोप लगाए हैं अनस अल शरीफ पर, उनके समर्थन में अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। कोई सबूत नहीं? कोई सबूत नहीं। और सीपीजे की जो सीईओ हैं, जोडी गिंजबर्ग, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए एक पैटर्न की तरफ इशारा किया है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? उन्होंने कहा कि ये पहले भी हुआ है, मतलब सिर्फ इस जंग में नहीं, पहले भी, कि इजरायली सेना किसी पत्रकार को मार देती है और फिर बाद में इजराइल कहता है कि वो आतंकवादी थे। अच्छा। लेकिन उन दावों के समर्थन में सबूत या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। ये तो गंभीर बात है। मतलब ये एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश। ऐसा लगता है ये दिखाता है कि इस संघर्ष में जानकारी और सच वो खुद ही एक लड़ाई का मैदान बन गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अनस अल शरीफ थे जिन्हें निशाना बनाया गया, उनके बारे में क्या जानकारी है? क्या वो कोई नए पत्रकार थे या जाने माने थे? नहीं, वो जाने माने थे। अल जजीरा के जो प्रबंध संपादक हैं, मोहम्मद मुआवद, उन्होंने तो उन्हें गाजा पट्टी में जो हो रहा था उसे दुनिया तक पहुंचाने वाली एकमात्र आवाज तक कहा है। एकमात्र आवाज। और एक और बात जो चौंकाती है, क्या? खबरों में ये भी था कि उनकी जान को खतरा है, ये चेतावनी पहले दी गई थी। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। हमले से सिर्फ 1 महीने पहले अल जजीरा ने, संयुक्त राष्ट्र ने और सीपीजे ने, तीनों ने अलग अलग बयान जारी किए थे। तीनों ने? हाँ, और चेतावनी दी थी कि अल शरीफ की जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा की अपील की थी। ये तो मतलब खतरे का अंदेशा पहले से था। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि शरीफ जो 28 साल के थे, वो अपनी मौत से कुछ पल पहले तक एक्स यानी ट्विटर पर गाजा शहर में जो भीषण बमबारी हो रही थी उसके बारे में पोस्ट कर रहे थे। अपनी मौत से बस कुछ पल पहले तक, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये घटना गाजा में पत्रकारों के हालात के बारे में क्या बताती है? देखिए, ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि गाजा में रिपोर्टिंग करना कितना ज्यादा खतरनाक है। भयानक खतरे हैं वहाँ। एक बात और है,
युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में स्वतंत्र रूप से जाने और रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी है। अच्छा, यानी फॉरेन जर्नलिस्ट वहां जा नहीं सकते इंडिपेंडेंटली? नहीं। तो नतीजा ये है कि दुनिया भर के जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं वो खबरों के लिए काफी हद तक वहां के स्थानीय फिलिस्तीनी पत्रकारों पर ही निर्भर हैं। उन्हीं पर दारोमदार है पूरा। बिल्कुल। और जैसा सीपीजे के बयान से भी जाहिर हुआ, ये पहली बार नहीं है कि आईडीएफ ने अल जजीरा के पत्रकारों को निशाना बनाया हो और उन पर हमास से जुड़े होने का आरोप लगाया हो। पहले भी हुआ है ऐसा? हाँ, इसी साल अगस्त 2024 में इस्माइल अल-गौल नाम के पत्रकार थे। वो भी एक हवाई हमले में मारे गए थे और उनपे भी इसी तरह के आरोप थे। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने पत्रकार मारे गए हैं संघर्ष में? सीपीजे के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। उनके अनुसार अक्टूबर 2023 में जब से ये सैन्य अभियान शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक 186 पत्रकार मारे जा चुके हैं। 186? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये सिर्फ हवाई हमलों का खतरा नहीं है, भुखमरी का भी एक गंभीर खतरा है, जिसकी चिंता हाल ही में बीबीसी और दूसरी न्यूज एजेंसियों ने भी जताई थी। यानी जान का खतरा हमलों से भी है और जीने के लिए जरूरी चीजों की कमी से भी। बिल्कुल, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो फिर कुल मिलाकर हम इस घटना से और इस पूरी स्थिति से क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि यह घटना गाजा में जो संघर्ष चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल, कितनी जटिल और कितनी जानलेवा है, ये उजागर करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सूचना तक पहुंचना कितना कठिन है, पत्रकारों की सुरक्षा कितनी नाजुक स्थिति में है, और ऐसे युद्ध क्षेत्रों में सच क्या है, ये स्थापित करना कितना बड़ा चैलेंज है। खासकर जब दोनों पक्ष बिल्कुल अलग-अलग बातें कह रहे हों। हाँ, बिल्कुल। जब नैरेटिव ही इतने अलग हों, तो सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने गाजा में 5 अल जजीरा पत्रकारों की मौत की दुखद घटना पर बात की। हमने अल जजीरा और आईडीएफ के जो अलग-अलग दावे हैं उन्हें देखा, सीपीजे की चिंताओं को समझा और गाजा में पत्रकारों के लिए जो खतरनाक माहौल है उस पर भी गौर किया। जी। जो जानकारी हमारे पास थी बीबीसी न्यूज के हवाले से हमने उसे आपके सामने रखने की कोशिश की। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी उठेगा कि जब कहानी बताने वालों को ही इस तरह निशाना बनाया जाने लगे, तो कहानी का कौन सा जरूरी हिस्सा है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।